हे सो हेलो देवरीन भाई, सबसे पहले राम राम सभी को। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेल 2026 सो दैट रिग्रेट ना रहे इन लाइफ कि एक बारी और ट्राई मार लेता। है ना, मैंने सोच लिया एक बारी और अटैम्प्ट लेना है। एंड इस बार का अटैम्प्ट इन वे में लेना है कि डू और डाई की कंडीशन कर देंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एक जॉब लेनी है, नो मैटर कितनी एफर्ट पुट करने पड़े, चाहे कितनी हार्डवर्क करना पड़े। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, है ना। तो बस आई थिंक इट्स राइट टाइम टू रीस्टार्ट माय प्रिपरेशन, क्योंकि ना फिर इससे ज़्यादा और डिले करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट करने का सोच लिया 1 मई कल से, ठीक है। एंड तो जो इस वीडियो में मैं जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ ना, वो हेल्पफुल रहेगी स्पेशली फॉर रिपीटर्स जस्ट लाइक मी, जिन्होंने CL 24 मेंस CL 25 मेंस दे रखा है एंड 10+2 मेंस दे रखा है, बट स्टिल कुडंट क्लियर एंड नॉट हैव अ सिंगल जॉब, है ना, टिल नाउ। एंड जो अब की बारी का जो मेन फोकस रहेगा ना, वो रहेगा स्टार्टिंग से ही मेंस लेवल ऑफ प्रिपरेशन करना, सो दैट, है ना, लास्ट तक आते आते एक है ना जो कॉन्फिडेंस एंड जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन अप यहाँ तक हो जाए, है ना, फिर है ना ईजिली आई थिंक, है ना, वो मोर देन सफिशेंट रहेगा। तो बस यही है कि, है ना, तो चलो। एंड हाँ, जो मेरा NTPC है ना, उसमें जो मेरे अब की बार का जो परी था, उसमें जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे ना रैंक मित्रा, वो हैं अराउंड 85+। एंड अजमेर जोन है, तो आई थिंक मेरा प्री है ना ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो जो अब की बार मैं प्रिपरेशन करने वाला हूँ, वो है ना NTPC मेंस प्लस CGL मेंस के साथ साथ प्रिपरेशन करने वाला हूँ। एंड इसके लिए मैंने, है ना, एक अपने लिए एंड जो NTPC मेंस एंड जो CGL प्री ना अराउंड मिड जुलाई के आसपास होगा, तो मेरे पास 1 मई से लेकर और टिल डेट तक आई थिंक 70 डेज अप्रॉक्स तो ईजिली मिल जाएंगे। तो मैंने अपने लिए, है ना, एक 70 डेज का टारगेट शेड्यूल रखा है, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो 40 + 30 डेज, क्योंकि, है ना, कई 2-3 महीने से पढ़ाई ना हो पा रही। तो फर्स्ट 40 दिन में आई विल ट्राई कि, है ना, जो एक बार, है ना, पूरा जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी हैं वो रिकॉल हो जाए, रीड कर लो एक बार। एंड जो सेकंड हाफ होगा, पार्ट होगा 30 दिन का, उसमें आई विल ट्राई कि, है ना, 2 से 3 एटलीस्ट रिवीजन कर ली जाए। तो जो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या जो अप्रोच हो रहेगी, क्या मेरे स्ट्रेटजी रहेगी फॉर नेक्स्ट 40 डेज के लिए। एंड इफ़ यू फॉलो दिस, हैं, डेफिनेटली हेल्प रहेगी आपको। एंड हाँ, मैं, है ना, इसके लिए अपने चैनल पर डेली बेसिस पर जो भी मेरा क्या शेड्यूल रहता है उसको अपलोड करूँगा। तो एक बारी आप देख कर उससे अंदाज़ा लगा लेना एंड अपने वे में प्रिपेयर करना, है ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले होती है मैथ। तो मैथ में ना वैसे तो मेरे कंसेप्ट ऑल क्लियर है, बट अब बस करनी है तो है वो है जो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो उसके लिए मैं एक CM नाम से बुक है, इसमें, है ना, जो भी लास्ट 5 से 6 साल के जितने भी टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है ना, वो दे रखे हैं। तो इसके लिए मैथ के लिए मैं केवल ये प्रिपेयर करने वाला हूँ। एंड इसमें ना अराउंड 2000+ क्वेश्चन है। मैंने 40 दिन में पर डे 50+ क्वेश्चन का एक सेट लगाऊंगा, तो आई थिंक ईजिली, है ना, 40 दिन में 2000+ क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आई थिंक, है ना, एक अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी एंड मोर देन सफिशेंट रहेगी फॉर बोथ NTPC एंड CGL मेंस के लिए। तो ये मैथ के लिए तो मैं केवल ये करने वाला हूँ। एंड जो सेकंड है जो फॉर्मूला रिवीजन, उसके लिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ आदित्य रंजन सर की जो फॉर्मूला हो गया ना, वही ये। तो फॉर्मूला में इससे रिवाइज करने वाला हूँ। अब बात आती है अपनी किसकी GK GS की। तो GK GS के लिए मैं 2 चीज़ें फॉलो करने वाला हूँ। एक तो है अपना ये परमार सर की फैक्टमाइन, है ना, क्योंकि, है ना, जो NTPC है ना, उसका पेपर लेके TCS, तो जो ये बुक ऑफ सर ने TCS लेवल की ही बनाई है। तो है ना, TCS लेवल पर ये। एंड इसमें PYQ कवर हो जाएंगे। एंड इसके अलावा थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए GK के लिए मैं फॉलो करने वाला हूँ, एक है द रिपीटर्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर उसने NCERT बेस्ड नोट्स डाल रखे हैं। तो मैं, है ना, GK के लिए एक तो फैक्टमैन एंड दूसरा वो टेलीग्राम चैनल से उनसे PDF को करने वाला हूँ। एंड उसके अलावा जो PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे किसी भी एज कोई से फॉर्मेट में, ठीक है। तो GK के लिए रहेगा यही। एंड जो रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ है नहीं, मुझे बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। एंड रीजनिंग में जो NTPC है ना, उसमें आती है थोड़ा पजल टाइप 6-7 सवाल। तो उसके लिए मैं ना बैंकिंग लेवल के सेक्शनल टेस्ट या फिर बैंकिंग लेवल की ही कोई यूट्यूब से क्लास लेने वाला हूँ, है ना। एंड रीजनिंग के लिए बस मोर देन सफिशेंट रहेगा इतना। एंड उसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस, और बस दैट्स इट। तो ये जो 3 कॉमन चीज़ रही है, तो रही, इससे मेरा NTPC एंड CGL मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। एंड इसके अलावा जो अपने CGL में इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के लिए मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा
एक तो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, रीडिंग मैक्सिमम करनी है, एंड उसके अलावा वोकेब, पीवाई की वोकेब तो करनी है, साथ में ना ट्रेंड हो गया नई वोकेब आने का, जो न्यूज़पेपर्स उठती है, तो उसके लिए है ना कुछ अदर एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाले जाएंगे न्यू वोकेब करने के लिए। तो इंग्लिश रीडिंग के लिए मैं 2 चैनल फॉलो करने वाला हूँ। एक तो है इंग्लिश माध्यम, जो सभी ने सुन रखा हो, इसके अलावा एक और है LUK, ल्यूक नाम से कुछ है, उस पर है ना डेली बेसिस पर एडिटोरियल अपलोड होते हैं, तो वहाँ से ट्राई करूँगा। एंड उसके अलावा उसी पर PYQs वर्ड हैं, तो वहीं से PYQs प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा रीडिंग के लिए। एंड जो उसके बाद है वोकेब, तो वोकेब के लिए सबसे पहले मैं करने वाला हूँ ये वाओ, इसमें PYQ क्वेश्चन दे रखें, तो पहले मेरा फोकस रहेगा इसको कंप्लीट करना। एंड उसके बाद जो अपनी ब्लैक बुक होती है, उससे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस, एंड जो कोई जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, तो जीके के लिए ये 2 फॉलो करने वाला हूँ। एंड हाँ, जो GS रहा था ना, GS में क्या है ना कि है ना, जो जितने भी मेन जो सब्जेक्ट अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी, पहला टारगेट रहेगा इसको कंप्लीट करने का, क्योंकि ना करंट अफेयर का तो कुछ पता नहीं, बट इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में बनते ही हैं। सो तो इसके लिए ना आई विल ट्राई कि ना 4 से 5 दिन लिए एक सब्जेक्ट कवर कर दी जाए। सो है ना जितनी भी 6-7 सब्जेक्ट होंगी वो इजीली आई थिंक 40 दिन के अंदर इजीली कवर हो जाएंगे। तो मेन फोकस ये रहेगा GK GS के लिए। सो एंड अब बात आती है कि भाई है ना पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अपना कि मॉक टेस्ट। तो अब बात आती है मॉक टेस्ट की, तो मैं ना मेन तो फोकस रहेगा मेंस प्रिपरेशन, बट प्रीवियस साल ईयर चलना, तो उसके लिए मैं जो पिछले साल जो CGL 25 के PYQ जो हुए थे ना, टेस्ट हुए थे, उनसे CGL प्री एक डेली टेस्ट देने वाला हूँ, है ना। तो 40 टेस्ट हैं, तो 40 दिन में ये टेस्ट कवर हो जाएंगे। और उसके अलावा जो मेंस लेवल प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें अल्टरनेट डेज पर एक दिन NTPC मेंस एंड एक दिन CGL मेंस का टेस्ट देने वाला हूँ। एंड जो भी मेरा स्कोर रहेगा उसको मैं अपने वीडियो में शेयर कर दूँगा, है ना। बस यही रहेगा। एंड लेट्स से देखते हैं अब की बार, है ना, जितना भी एफर्ट लगाना फुल लगा देंगे, जितनी मेहनत करनी पड़ जाए नो मैटर, है ना। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग फॉर दैट, चाहे कुछ हो जाए बाई द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल ट्राई टू गेट अ जॉब। मेन फोकस यही है। एंड मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड डेली बेसिस पर जितना भी जो मेरा शेड्यूल रहेगा सुबह से शाम तक का, एंड आई विल ट्राई 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी विद टारगेट कंप्लीशन हो जाए, है ना। एंड जितना भी होगा एंड जो मैं वीडियो शेयर करूँगा, सो ट्राई करना है कि अपने भाई को सपोर्ट करो, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बना रहे। मेरा मेन फोकस तो बस कंसिस्टेंसी के लिए अपलोड करना, सो दैट कि एक रहे कि हाँ अपलोड करनी है, तो जिससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। एंड इंटर्न आपको जो भी 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिया है, उससे जो भी चीज़ें मैं डिलीवर कर पाऊँगा, जो मिस्टेक्स करी उनको बताता जाऊँगा, जिससे तुम